का उत्पादन किया, यहाँ पे समझिएगा, गेहूं का उत्पादन किया, और गेहूं का क्या करेगा, गेहूं को उत्पादन करके उद्योग में ले जाएगा। उद्योग का मतलब किसी मशीन में, आटा चक्की जो होता है, आटा चक्की की मशीन में ले जाएगा, और वहां से यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र का जो गेहूं हमारा आ रहा है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र से कहां लेकर जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में ले जाएगा, यानी किसी मशीन में लेकर के जाएगा। वहां से गेहूं से हमारा क्या बनेगा जी, आटा बनेगा, गेहूं से आटा बनेगा। तो ये तो निर्माण हुआ ही था, ये हमारा गेहूं जो था, गेहूं हमारा जमीन से निकाला गया था, यानी इसका निर्माण हुआ था। लेकिन यहां से फिर ये द्वितीय क्षेत्र में जैसे ही आया, वहां भी इसका निर्माण हो गया, यानी पुनः निर्माण भी हम बोल सकते हैं इसको, या फिर विनिर्माण भी बोल सकते हैं, यानी इसका दोबारा निर्माण हुआ। वैसे ही हो जाएगा हमारा क्या चीज, वैसे ही हो जाएगा धान, धान हो जाएगा। यहाँ पे बोले तो यहाँ पे सरसों हो जाएगा, क्योंकि सरसों ये सब क्या है, खेती से होता है ना, जमीन से निकलता है, और ये सब कौन करता है, किसान करता है। तो यहाँ से धान से यहाँ पे आइएगा तो चावल का निर्माण होगा, विनिर्माण होगा। सरसों से हमारा यहाँ पर आइएगा तो तेल का विनिर्माण होगा। यानी यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र क्या करता है जी, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा ये बात कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र हमारा जो होगा वो वस्तुओं का निर्माण करेगा, और तृतीय क्षेत्र क्या करेगा, आगे बताते हैं। द्वितीय क्षेत्र को यहाँ पे बोले तो द्वितीय क्षेत्र को हम इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान से इसको देखिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग का द्वितीय क्षेत्र कहीं कहीं नहीं देता है, औद्योगिक क्षेत्र दे देगा। तो औद्योगिक क्षेत्र का मतलब ही आप समझिएगा द्वितीय क्षेत्र होता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो यहाँ पे आप समझ पाए कि द्वितीय क्षेत्र हमारा क्या होता है, तब प्राथमिक और द्वितीय समझ गए। तृतीय क्षेत्र चलते हैं, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या होता है। और तृतीय क्षेत्र को देखिए, इसमें आ जाएंगे बैंक, परिवहन, शिक्षा, इत्यादि। यहां से आप एग्जाम्पल भी हैं अपना से बना सकते हैं, बस आप समझिए, समझने के लिए चीजें हम बता रहे हैं आप लोगों को। तृतीय क्षेत्र क्या करता है, ये जैसा कि हम बताए अभी कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र ये क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। तृतीय क्षेत्र जो होता है ये हमारा वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि इन दोनों के उत्पादन प्रक्रिया में ये क्या करता है, मदद करता है। मदद कैसे करता है वो भी मैं बताऊंगा, पहले समझ लीजिए कि तृतीय क्षेत्र जो होता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। अब तृतीय क्षेत्र जैसे बैंक आया, परिवहन आया, शिक्षा आया, इत्यादि। यानी बैंक में क्या होता है, बैंक हमको क्या करता है, हम बैंक में अपना जो भी रुपया पैसा होता है उसको बैंक में जमा करते हैं, और उसको समय पर जाकर के जब जरूरत पड़ता है हमें तो जाकर के वहां से निकालते हैं। तो बैंक हमको कोई वस्तु नहीं दे रहा है, बैंक हमको क्या करता है कि हमारा ही पैसा हमको वापस करता है।